कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी है एक सवाल। इसे मिलकर लिखा है कोमल, सायरा बानो और धर्मवीर ने, और ये कहानी आपको सुना रही हूं मैं, यानी आरती। याद है ना, कहानी सुनने के बाद कहानी पर बातचीत भी करनी है, इसलिए कहानी आप सभी जरा ध्यान से सुनिएगा। पापा आज ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों हो गई? 7 साल का कबीर अपने पापा के घर लौटते ही उनकी गोद में चढ़ गया और जवाब तलब करने लगा। पापा इससे पहले कि जवाब देते, कबीर ने एक और सवाल जड़ दिया। आप हमेशा कहते हैं कि जल्दी आऊंगा, लेकिन कभी नहीं आते, और मुझे कहते हैं सच बोलना चाहिए। बेटा, आज रिजवान चाचू का फोन आया था, उन्हें अस्पताल जाना था। उन्होंने मुझे साथ चलने के लिए कहा। काम तो बहुत था, लेकिन मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, उनके साथ गया। फिर ऑफिस लौटकर काम खत्म किया, बस इसी में देर हो गई। पापा ने सफाई दी। रिजवान चाचू पड़ोस में ही रहते हैं। वो कबीर के मम्मी पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा पापा, क्या हमें सबकी मदद करनी चाहिए? कबीर ने फिर पूछा। हाँ मेरे बुढ़ापे की लाठी, खास तौर पर उन्हें जिन्हें मदद की जरूरत हो, पापा हंसते हुए बोले। हो गई पूछताछ शुरू? कबीर, पापा को चैन से चाय तो पीने दो, मां ने मुस्कुराते हुए कहा। मां, बुढ़ापे की लाठी क्या होती है? कबीर ने फिर पूछा। क्या दादू की लाठी बुढ़ापे की लाठी है? हाँ कबीर, हम जब बूढ़े हो जाते हैं तब हमें चलने के लिए मदद की जरूरत होती है, इसलिए हम लाठी पकड़ लेते हैं ताकि गिर ना जाएं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तुम रहोगे ना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरी लाठी बनने के लिए, मां ने जवाब दिया। लेकिन पापा अब असमंजस में दिख रहे थे। अच्छा, जैसे आप दादू की लाठी हैं वैसे ही ना। पापा, आप दादू की मदद क्यों नहीं करते? वो कब से डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहे हैं। पापा कबीर को एकटक देख रहे थे। पहली बार वो अपने बेटे के सवाल का जवाब दे पाने में असमर्थ थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप घर के किन किन कामों में बड़ों की मदद करते हैं, उसकी एक सूची बनाइए। हमें अपने बड़ों की मदद क्यों करनी चाहिए, सोचिए और लिखकर हमें भेजिए। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक इंतजार कीजिए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।